अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उज़्मा तनवीर है, नाबिया तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और ये नाबिया के काम चेक करें, ये पढ़ रही थी, एकेडमी गई हुई थी तो वहाँ पर फिर पढ़ रही थी, तो फिर वहाँ से उन लोगों ने वीडियो बना के इसकी सेंड की है। और ये था सुबह का नाश्ता। व्लॉग मेरा लेट आए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। पॉलर की ये एजेंसी है, बुकिंग्स के डेज़ हैं, शादियों को आपको पता सीज़न चल रहा है। तो ये अम्मी ने बनाया था साग सरसों का मेरी डिमांड पे। और अबू भी कह रहे थे इस सीज़न में अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम बनाया है जब से सर्दी आई है ना। तो अम्मी साग बहुत अच्छा बनाती हैं और इस मरतबा तो अम्मी ने इंतहा कर दी। साग इतना टेस्टी था कि मैंने रख रख के खाया है। इवन डैड के आज थर्सडे है जब मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो अभी भी मैंने जो ना साग आज ही रात में ख़त्म किया। और सुबह पराठे के साथ जब आप साग को खाते हैं ना तो बहुत मज़े का लगता है, साथ चाय। और ये देखिए कितना अच्छा घुटा हुआ है साग ना, जैसे। और अम्मी ने सिर्फ, हम लोग ना वो करते हैं ना लोग ग्राइंडर वगैरह में, हम लोग घोटने से करते हैं साग और उसी तरह से ही साग खाते हैं, तो बड़ा मज़े का लगता है। और यहाँ पे फिर चाय का टाइम था, अम्मी आई हुई थी तो अम्मी के लिए मैंने चाय बना रही। थोड़ी वाली मेरी है, ज़्यादा वाली अम्मी की है, क्योंकि चाय में अभी भी अम्मी मुझे कहती हैं कि कमी पेशी रखा करो, चाय ज़्यादा ना पिया करो। कोशिश करती हूँ कि सिर्फ दिन में 2 कप हों, और 2 से कभी 3 कप हो ही जाते हैं। और ये अम्मी सबके लिए चीज़ लाई थी, ये जो भी नई चीज़ आती ना, ये कॉल्सन के थे ये चीज़ बॉल्स, तो ये अम्मी लेकर आई थी सबके लिए। मतलब मेरे साथ मेरे लिए भी अगर अम्मी चीज़ लेके आती ना तो डिफरेंट नहीं लेकर आती हैं। अम्मी कहती हैं सबके लिए एक जैसी चीज़ हो। और मेरी जो चीज़ थी अभी रखी हुई थी और नेक्स्ट डे अम्मी और ले आई थी। तो थर्सडे वाले दिन मैं व्लॉग जो सा अपलोड कर रही थी। और ये देखें, ये चॉकलेट्स हैं, इनकी वेफ़र्स हैं जो रोल वाले होते हैं, और वो निम्को थी बले बले वाली, और ये केक थे। मतलब सब चीज़ें अगर मिला रही है ना तो 4-4 क्वांटिटी में अम्मी लेकर आती हैं। तो वो फिर इसके अंदर जो तनवीर की भी फेवरेट चीज़ होती है वो भी लेकर आती है। अम्मी को होता है कि नहीं सबके लिए मैं चीज़ लेके जाऊँ, तो अम्मी लायका बेबी जिस तरह उस तरह ट्रीट करते हैं ना, तो अम्मी उस तरह से ट्रीट करती हैं। तो कभी अम्मी 7 अंडे ले आती हैं और कभी कुछ। उस दिन अम्मी मेरे लिए ना मशीन लेके आई थी, वो उसकी वाली ना क्या कहते हैं, जूस निकालने वाली जो होती है ना वो। तो उस वजह से अम्मी ने, जब भी वो सीज़न आता ना तो अब्बू कहते तुम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। तो फिर अब्बू मुझे कहते थे, तो वो ना फिर उस दिन भाई आया तो वो एप्पल्स लेके आया, इतने ज़्यादा मेरा बीपी लो हो गया था। तो वो फिर इस वजह से ना अम्मी फिर नेक्स्ट डे ना अम्मी ने वो डिले नहीं किया, अम्मी मुझे मशीन दे गई। अम्मी कहती ये पूरी सर्दियाँ ये पहले ये जो जूस वाले होते हैं ना, एप्पल वाले जूस, पहले वो पियो और फिर उसके बाद जो सा ना गाजर और चुकंदर का जूस पीना। फिर ये रात का टाइम था और अनाबिया मैडम जो सा ये ग्लास में पानी पी रही थी। और ये आप इनके काम चेक करें, इनके ना हेयर में टोटल जो सा ना जिस तरह फटा हुआ होता है ना, ये वही हमारे घर की ना बब्बर शेर है। हमारी किसी की ज़रूरत नहीं कि हम इसे कुछ भी कह दें, हम इसे माइनर से भी हैंड लगाते हैं ना और ये इतना पटाखा बन के रोती ना, भाँ ऐसे करके रोती है। और ये भी ना ये बड़ी वो टोट बटोट वाली बातें हैं ना, मतलब तोतली नहीं बोल रही थी, मतलब बड़ी फहरिस्त से बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, तो बिग परसेंट की तरह। तो मैं इसकी ये बातें जो सा ना आपको सुनवाना चाह रही थी, पर ये जो सा ना इसको पता लग जाता है कि मामा ना मेरी वीडियो बना रही है तो बनाने नहीं देती। मैं इसको पकड़ पकड़ के वीडियो बना रही थी और ये बनाने नहीं दे रही थी। ये दरअसल ना जो हमारे घर के माशाल्लाह अल्लाह ताला कायम दायम रखे, ज़िंदगी से इतना तंदुरुस्ती दे, हमारे घर के हेड ऑफ पर्सन यानी तनवीर, ये जौन सा ना उनकी है लाडली, तो उसके अकॉर्डिंग जौन सा ना ये इस तरह से करती हैं अम्मी से, इसलिए जौन सा ना कुछ भी नहीं कह पाते। इसका शोर और इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि वो ये अव्वल तो चली जाएगी नाराज़ हो गई, या पॉलर में या स्टेयर्स पे या कहीं कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। और वो जो अगली पिछली होती है ना, मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया, ऐसे ही नहीं किया, वैसे नहीं किया। अब ये हम खा रहे थे चाय रस। रात को ना अक्सर चाय बनती है सोने से पहले, तो फिर हम लोग ना उसके साथ चाय रस खा लेते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और कल भी मैं व्लॉग अपलोड करना करती रही। कल बुध का दिन था तो व्लॉग हुआ ही नहीं अपलोड, गेस्ट आ गए थे। परसों भी नहीं, तो परसों तो खैर व्लॉग बना ही नहीं था, तो वो फिर मैंने कल बनाया तो वो फिर हुआ ही नहीं अपलोड, क्योंकि गेस्ट आ गए थे, फिर उनके साथ बिज़ी हो गई। फिर वो वॉइस ओवर, फिर बच्चे आ जाते हैं अकेडमी से, फिर होता ही नहीं है। तो फिर मैं अभी वॉइस ओवर करने लगी थी और ये चाय का टाइम था और ये चाय पी रही थी। बस ये लोग बेड पे बैठ के पीते हैं और सिर्फ इनकी ना चाय जो सी ना गिराने का ख़तरा होता है कि ये लोग ना चाय ना गिरा दें। और ये मैडम देखें कितने तहम्मुल मिजाजी से ये खा रही हैं, ना इन्होंने रोटी खानी होती ना कोई चीज़। तो ये रस जो सा एक आधा बस ये सारा दिन में खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ जस्ट दूध। और दूध भी जैसे बच्चे फीडर पीते हैं ना पूरा पूरा भर के, वैसे वाला इसने दूध नहीं पीना होता। तो ये जो सा ना बस थोड़ा थोड़ा वो अपनी जो क्रेविंग होती है ना भूख की, बस वो कंप्लीट कर लेती, पूरी करती है इससे। और फिर ये जुमेरात के दिन तनवीर जूस निकाल रहे थे, तो ये जूस निकालने की वीडियो ये आई थी अम्मी की तरफ से मशीन। और ये मेरे अब्बू सऊदीया से लेके आए थे और मेरी अम्मी ने इतनी हिफाजत से रखी हुई है। हम लोग इतनी केयर नहीं करते चीज़ों की, लेकिन मेरी अम्मी बहुत केयर करती हैं। ये मेरे पैदा होने पे अब्बू लेकर आए थे मशीन,
तो आप ये देखिए मशीन बिल्कुल जो सी एक्यूरेट है। अम्मी ने इतनी संभाल कर रखी है ना, तो ये किसी को भी मशीन नहीं देते यूज़ करने की परमिशन नहीं है। तो वो जो सा ना आप अम्मी मुझे देकर गई हैं, अम्मी कहती नहीं इस मशीन को पियो। और मैं तो 3 दिन आगे हो गए थे सेब को आए हुए, तो मैं नहीं पी रही थी। तो मैं जो सा ना फिर ये तनवीर ने कहा तुम्हें जब तक नहीं ना बीमा निकाल के जूस तो तुमने नहीं पीना, तुम इसी तरह ही करती हो। तो फिर तनवीर ने जूस निकाल के दिया, एक मरतबा निकाला तो बच्चों को मैंने टेस्ट करवाया, तो बच्चे कहते हैं बहुत टेस्टी लग रहा है। तो फिर आप बना के भी तनवीर ने और निकाल के दिया, बच्चों ने भी पिया, मैंने भी पिया। लेकिन नेचुरल चीज़ जो होती है ना वो नेचुरल ही होती है। अभी भी बच्चे मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहे। ब्लॉग मेरा इसलिए लेट आया है, मैंने अपलोड इसलिए किया है 1 डे के बाद मैं फिर कर देती हूँ, लेकिन अब इसलिए किया था दिखाने के लिए कुछ नहीं था, और दूसरा टाइम ही बिल्कुल नहीं था। तो मैं खुद इतनी परेशान हो रही थी ना कल से कि यार मेरा व्लॉग को 2 दिन हो गए और मेरा व्लॉग नहीं अपलोड हो रहा है। तो मैं अच्छा वीडियो बनाती हूँ, अभी ब्लॉगिंग करती हूँ, अभी ब्लॉगिंग करती हूँ, पर हो ही नहीं रही थी। कभी कॉलर बेल बज जाती, वहाँ चली जाती हूँ। दिन इतने छोटे हैं, घर के काम करो, 7 बच्चे स्कूल जाएँ, अकेडमी जाएँ, इस्पारा पढ़ने जाएँ, तो ऐसे टाइम ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल भी और ना टाइम नहीं निकलता कि किसी चीज़ के लिए आप जो सा ना टाइम निकाल दें। तो ये था मेरा व्लॉग, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।